So this is where I'm making the video today. आज वाला वीडियो यहीं कहीं बन रहा है, पूरा पहाड़ों के बीच में। यार ये था अपना वाला घर। घर वाला टूर तो आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया होगा। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की बात। गुड इवनिंग है। सो यहाँ पे अभी स्विट्ज़रलैंड में टाइम हो रहा है क्लोज टू 8:30 PM एंड 8:30 PM है। अभी भी यहाँ पे सनसेट नहीं हुआ है। इंडिया में कितना टाइम हो चुका है? ओ माय गॉड, 12 मतलब मिडनाइट ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है। चलो, सो व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आपको एक्सपेंसेस वाला व्लॉग आपको बना के दे दूँ। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सोम भाई यहाँ कितना खर्चा, वहाँ कितना खर्चा हुआ। तो मैं आपको एक रेगुलर एक्सपेंस वाला व्लॉग, मैं कभी भी कोई कंट्री जाता हूँ तो इसको उसका व्लॉग बना देता हूँ। तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि कैसे क्या आपको प्लान करना है या कितना पैसा क्या खर्चा होना चाहिए। तो मैंने उसका पूरा पार्ट बाई पार्ट बना दिया है। सारे कंट्रीज़ को मैं इससे बनाता हूँ। सो सबसे पहला इज़ द, आप कोई भी कंट्री जाते हो उससे पहले आपको कंट्री का वीज़ा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है, हमें स्विट्ज़रलैंड आने के लिए आपको शेंगेन वाला वीज़ा लगेगा, जो कि है यूरोप वाला शेंगेन वीज़ा। तो वो वीज़ा अप्लाई करने का VFS में आपको अगर अप्लाई करना है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो अपॉइंटमेंट के दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पैसा लेके जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे लगता है क्लोज टू, आई थिंक इंडिया में लगता होगा कितना, 7 या 8 हज़ार रुपये ऐसे कुछ लगता है। दुबई में लगता है क्लोज टू वही 10 या 12 हज़ार ऐसा कुछ लगता है। तो वो रहता है। उतना पैसा देने के बाद VFS में आपका पासपोर्ट को ले लेंगे, बायोमेट्रिक्स आपका फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे एंड आपका वीज़ा आ जाता है। नॉर्मली वही 15 से 20 दिन के अंदर पासपोर्ट आपके घर में आता है। वो पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट पूरा स्टैंपिंग होके आएगा, उसके बाद जाके पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा। एंड वहाँ पे रहता है कि मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री कितना दिन। अगर आपको सिंगल एंट्री आता है आप एक बार ही जा सकते हो, एंड अगर मल्टीपल एंट्री आता है आप बार बार भी यूरोप जा सकते हो। नॉर्मली अगर नया अप्लाई करें आपको सिंगल एंट्री आता है, जो बहुत बार ऑलरेडी जा चुके हो उसको मल्टीपल एंट्री जाते हैं। एंड वही सेम वीज़ा में आपको और एक चीज़ भी देखना है कि अब जो भी, अगर आपको स्विट्ज़रलैंड आना है तो आप स्विट्ज़रलैंड में ही अपना स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में ही अपना वीज़ा अप्लाई करो। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि नहीं कहीं भी अप्लाई करने से चलेगा, कहीं भी एंट्री करने से चलेगा, बट दैट इज़ बेसिकली ब्रेकिंग द बॉर्डर कंट्रोल रूल्स। तो आपको वो सब कस्टम्स या बॉर्डर वाला ये सारा कोई लोचा में पड़ना नहीं है। आप जो भी कंट्री जाते हो वही वाला कंट्री का ही एम्बेसी में जाके अपना वीज़ा को अप्लाई करो। दैट इज़ माई बेस्ट टिप। तो अगर आपको स्विट्ज़रलैंड आना है, स्विट्ज़रलैंड का ही आपको एयर टिकट लेना चाहिए एंड स्विट्ज़रलैंड का ही आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। एंड वीज़ा में उनका लगता है कि आपको एयर टिकट चाहिए, फिर बुकिंग रिसिप्ट चाहिए होटल का, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले करते तो अगर आपका वीज़ा नहीं आता, रिजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, देन वो सब वेस्ट हो जाएगा। आप क्या करो, कोई भी एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ो, या फिर ट्रैवल एजेंट को पकड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको फेक एयर टिकट एंड फेक होटल बुकिंग्स करके दे देंगे। हार्डली वो कितना $5-7 लेते हैं एक एक फेक बुकिंग करके देने के लिए। वो आप ऑनलाइन बुकिंग मतलब वेबसाइट है वहाँ पे बुक कर लो एंड वो वाला डाउनलोड करके उसी को ही अपना वीज़ा में अटैच कर दो। उसके बाद हो गया फ़्लाइट्स, एयर टिकट्स। तो वीज़ा का मैंने बोल दिया, वीज़ा वही 7 से 10 हज़ार के अंदर लगता है आपको वीज़ा करने के लिए एक पर्सन का। एंड एयर टिकट्स हो गया, इंडिया से एयर टिकट स्विट्ज़रलैंड आई थिंक वही आपको 50-60-70 हज़ार के अंदर आपको आ जाना चाहिए। अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले कर दे तो आपको आराम से 40-50 हज़ार के अंदर आ जाएगा पर पर्सन। अगर आप बहुत पास में करते हो देन आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा। दुबई से थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बट इंडिया से बहुत अच्छा प्राइसिंग में आपको टिकट्स मिल जाएंगे। दिल्ली से हो गया, बॉम्बे से हो गया, चेन्नई से हो गया, या फिर अपना बेंगलोर से हो गया, कहीं से भी बहुत सारा कनेक्टिंग फ्लाइट्स रहता है। वो आप ज्यूरिक वाला में डालोगे एंड उसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा ज्यूरिक। दैट इज़ द स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है ज्यूरिक, वहाँ पे आप एंट्री पॉइंट मारोगे। दिल्ली से ज्यूरिक बहुत सारे फ्लाइट्स चलते हैं हर दिन, कोई भी फ्लाइट्स ले सकते हो। वही 40 या 50 हज़ार ऐसे कुछ आप बजट रख के चल सकते हो। एट मैक्स 60,000 तक बजट के अंदर पर पर्सन का हो जाना चाहिए अगर आप 4 महीने अगर बुक करते हो। उसके बाद क्या, होटल्स बुकिंग करने के लिए अब एगोडा हो गया, एक्सपीडिया हो गया, booking.com हो गया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है यहाँ से जाके आप होटल्स बुक कर सकते हो। बट माई सजेशन इज, आपको अगर स्विट्ज़रलैंड अगर आप प्लान करें, लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग कि आप नेक्स्ट साल आना है, नेक्स्ट तो क्या करोगे, 5 या 6 महीने पहले से अपना होटल बुकिंग्स हो ये सब कुछ आप मिनिमम 4-5 महीने पहले ही ख़त्म कर दो। क्योंकि जितना पास आएगा स्विट्ज़रलैंड होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो घर आप देख रहे हो, हम लोग यहाँ जो रह रहे हैं, यही सेम वाला मैं देख रहा था। अगर हम 4-5 महीने पहले बुकिंग करते हैं वी कैन ईजिली गेट इट फॉर मे बी 15 या 16 हज़ार रुपये पर नाइट ले सकते हैं। बट अभी सिंस आई बुकड इट लाइक वेरी क्लोज टू माई ट्रैवल डेट्स, आई हैड टू पे क्लोज टू कितना 43,000 या 44,000 नहीं, सॉरी ये वाला लिया हुआ है क्लोज टू 57,000। हाँ, इसका अगर हम 4-5 महीने बुकिंग करते तो मे बी 20 या 25 हज़ार में मिल जाता, बट इसका मैंने पे किया क्लोज टू 50 या 57,000 ऐसे कुछ ये घर का उसने लिया हुआ है।
तो वैसे ही रहता है, आपको जल्दी, आपको जब भी अगर प्लान करते हो उससे 4-5 महीने पहले अपना होटल बुकिंग्स को कर देना है। अगर लेट करोगे मतलब फंसना है। एंड ये सारे वेबसाइट्स मैंने कह दिया, एगोडा हो गया, booking.com हो गया एंड अपना एक्सपीडिया हो गया, ये सारे वेबसाइट को चेक करो जहाँ पे आपको अच्छा डील मिलता है वहाँ से बुकिंग करो। मैं नॉर्मली booking.com से करता हूँ क्योंकि एगोडा में आजकल मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। उसके बाद आ गया कार रेंटल। तो कार रेंटल इज़ द वेरी एक्सपेंसिव अफेयर इन स्विट्ज़रलैंड। आपको यहाँ पे कार रेंटल बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। नॉर्मल कार भी आपको अगर आप 10 दिन के लिए लोगे वो बोलेंगे आपको 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। तो अगर आपको कार रेंटल में पैसा नहीं खर्चा करना है, अलग ऑप्शन है, मैं आगे इसको बताऊँगा। बट इन केस इफ़ यूर समवन हु लाइक्स डूइंग रोड ट्रिप्स विद अ कार लाइक मी, देन आप कार रेंटल ले सकते हो। बट कार रेंटल वही है कि आपको बजट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, आपको तेल भी डालना है। तो कार रेंटल का वो पैसा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 10 दिन का आप पकड़ लो वही 1,00,000 से 1,25,000, मतलब पर डे का 10-12 हज़ार रुपये आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा। इवन इफ़ यू आर टेकिंग है नॉर्मल कार, उससे अच्छा कार लोगे तो आपको 15,000, 20,000, 30,000 पर डे भी लग सकता है। उसके बाद आ गया कार का फ्यूल। यहाँ पे पेट्रोल इज़ लेस दैन डीजल। यस, पेट्रोल इज़ लेस दैन डीजल। डीजल यहाँ पे क्लोज टू है 200 रुपये, 220 रुपये ऐसा कुछ है। एंड पेट्रोल जो है दैट इज़ अराउंड 180 रुपीज़, 185 रुपीज़ पर लीटर। इंडिया में है क्लोज टू कितना, 100 रुपये। यहाँ पे जस्ट डबल है। पेट्रोल मिलता है वही 180, 190 रुपये में, एंड डीजल मिलता है क्लोज टू वही 210 से 220 रुपये ऐसे कुछ मिलता है। तो पेट्रोल, डीजल, इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव। उसके बाद आ गया अपना यस, अगर आपको ट्रेन से हो गया तो नॉर्मली मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो आप ट्रेन में ही घूमो, क्योंकि ट्रेन से यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का हर छोटे छोटे गांव में भी ट्रेन स्टेशन से कहीं भी जा सकते हैं। आप स्विस पास एक ले लो, उसमें अनलिमिटेड आपका कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हो। अपना कार हो गया, जो बस हो गया, उसके बाद जगह ट्रेन हो गया, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट का जो भी है वो सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो। एक स्विस पास अगर कर दो, स्विस पास का प्राइसिंग आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, अनलिमिटेड पासेस भी मिलते हैं। तो पर अगर कार रेंटल लेते हो एट द सेम टाइम कार रेंटल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करना पड़ेगा। ट्रेन में आपको ज़्यादा कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्विस का जो SBB वाला ऐप है, SBB वो उनका ट्रेन का ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर दो। वहाँ पे पूरा आपको स्टेशन वाइज दिखा देगा कहाँ पे जाना है, कहाँ पे उतरना है, आपका बगी कहाँ पे आएगा। आपके पास स्विस पास जब तक है आप कहीं भी जा सकते हो। ट्रेन इज़ द बेस्ट। मैं तो कहूँगा स्विट्ज़रलैंड अगर आते हो कि बेस्ट इसका आप ट्रेन में एक्सप्लोर करो, हर जगह जा सकते हो, हर जगह जहाँ भी जाना है आप ट्रेन में जा सकते हो। कार इज़ ओनली फॉर देम हु रियली वांट्स टू एक्सप्लोर। उनको सब जगह जाना है, उनको मन करे कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, उनके लिए कार से, जो मतलब कार में इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं तो ट्रेन इज़ मोर देन इनफ। एंड ट्रेन का कम भी खर्चा है, कार रेंटल आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। उसके बाद आ गया अपना सो नाउ कमिंग टू द फूड एंड ड्रिंक्स पार्ट। सो लेट मी टेल यू, स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं हर चीज़ का। तो मैं अगर आपको छोटा वाला एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर पालक पनीर यहाँ अगर आप कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ पे आपको एक प्लेट लगेगा वही 1,700 रुपये, 1,800 रुपये, 2,000 रुपये। क्वांटिटी इतना होगा जितना अपने को इंडिया में मिल जाएगा वही 200-250 रुपीज़ में जो अपने को मिलेगा। यहाँ पे 1,700, 1,800, 2,000 रुपये तक, उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं जगह में उतना में आपको मिलेगा। तो खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप कहीं भी जाओगे खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। तो बेस्ट इज़ मैं तो कहूँगा कि अगर आप आते हो इंडिया से ही खाना वाना लेके, जो हम लोग तो नॉर्मल लेके ट्रैवल करते हैं, हम राइस लेके ट्रैवल करते हैं, ग्रोसरी थोड़ा खरीद लेते हैं, या फिर मैं तो प्रोटीन वाला शेक भी लेके घूमता रहता हूँ। अपना प्रोटीन शेक पूरा बैग में पड़ा रहता है। एंड फ्रूट्स बस खरीद लेता हो जाता है, बट फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दूँ, अगर अपना अंगूर ही पकड़ लो, ग्रेप्स पकड़ लो, ग्रेप्स 500 ग्राम्स इंडिया में कितना होगा, हार्डली कितना 30 रुपीज़, 25 रुपीज़ उतना ही होता होगा। यहाँ पे मिलता है क्लोज टू कितना था आज, आई थिंक 350 या 400 रुपीज़ था 500 ग्राम, जो कि आपको 30 रुपये मिलता है। यहाँ पे क्लोज टू 400-500 रुपये में मिलता है ग्रेप्स। तो वेरी एक्सपेंसिव। तो खाना कहीं बाहर खाने जाओ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप ग्रोसरी भी लेने जाओ वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट एटलीस्ट आप कुछ तो खाओगे, तो उसी लेके आपको खाना ही पड़ेगा, तो उसके बजट आपको रखना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लेके चलना पड़ेगा खाने के लिए। या फिर अगर आप कोई भी होटल्स बुकिंग करते हो वहाँ पे देखो कि ब्रेकफास्ट हो गया या फिर डिनर हो गया, कुछ इंक्लूडेड होगा तो वो ऑप्शन भी ले लेना। बट अगर कहीं पर आप ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी लेते हो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपना ब्रेकफास्ट हो गया, कोई भी अगर होटल BNB कहीं भी रहते हो, वो लोग ब्रेकफास्ट का लेते हैं क्लोज टू 20 to 25 फ्रैंक्स। एक फ्रैंक इज़ क्लोज टू 100 रुपीज़। तो पकड़ लो मतलब पर पर्सन का आपको 2,000 से 2,500 रुपये वो ब्रेकफास्ट का ले लेगा। ब्रेकफास्ट भी रहेगा वो नॉर्मल अमेरिकन ब्रेकफास्ट, जहाँ पे कुछ नहीं होगा आपको, वो पूरी और सब्जी, बिरयानी, चिकन ये सब नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा ब्रेड, क्रोसा, उसके बाद जाके बटर, जैम एंड थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ा योगर्ट, यही सब मिलेगा। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,000-2,500 रुपीज़ पर पर्सन। उतना आपको ब्रेकफास्ट के लिए पे करना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पर खाना है तो। नहीं तो आप बाहर से
ग्रोसरी ला के खुद भी बना सकते हो। वैसा B&B या फिर वैसा होटल्स चूज़ करो जहाँ पे किचन होगा, तो आराम से रसोई वसोई भी कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग वैसे ही करते हैं। आप क्या करते हैं, ग्रोसरी खरीद के ले आते हैं, खुद रसोई करके खाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा भी वैसे खाते नहीं हैं, जितना चाहिए उतना ही हम लेके आ जाते हैं। तो नॉर्मल रिकमेंडेड इस बाहर खाने के लिए थोड़ा आपको यहाँ अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऊपर से इनका जो खाना रहता है वो अपने मतलब टेस्ट भी वर्ड में वो मैच भी नहीं करता। तो मैं नॉर्मल इंडियन फूड ढूंढता हूँ, एंड इंडियन फूड भी मतलब अगर एक एक प्लेट का 2,000 रुपये देंगे, डजंट मेक सेंस। तो हम क्या करते हैं, घर में ही आराम से ग्रोसरी लाके बना देते हैं। ऑफ कोर्स इट्स गोना बी मोर चीपर अगर आप खुद घर में बनाते हो। तो वैसे होटल से चूज़ करो जहाँ पे आपको एटलीस्ट आपको मतलब किचन विचन का स्पेस हो, तो आप आराम से रसोई वसोई भी कर सकते हो। उसके बाद हो गया अपना एंट्री टिकट। तो अगर आप कहीं भी स्विट्ज़रलैंड में जाते हो, कहीं भी, जैसे इंडिया में क्या होता है बहुत सारा जगह फ्री है, दुबई में वैसे बहुत सा जगह जहाँ पे फ्री एंट्री, स्विट्ज़रलैंड में कोई भी जगह में फ्री एंट्री। आप कहीं भी जाओ आपको मिनिमम 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 का मिनिमम लगने वाला है। तो आप कहीं भी जाओ, पर पर्सन पर एडल्ट का आपको मिनिमम 2,000 से 2,500 का बजट रख के रखना पड़ेगा। कहीं भी जाते हो तो एक एक जगह में तो 20,000, 30,000, 40,000 भी लग जाता है एक एक पर्सन का। बट अगर कोई भी छोटे वाले जगह पे भी जाओ, आपको एंट्री टिकट लगने वाला है, तो वो वाला बजट भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं यहाँ पे ग्रिंडलवाल्ड में हूँ, कल आई एम गोइंग टू यंगफ्रो, तो वहाँ पे पर पर्सन इट वाज लाइक क्लोज टू 25,000 रुपीज़। अगर आप दो बंदे हो तो आपको 50,000 वैसे ही लग जाएगा। कहीं भी आप ऊपर जाके कोई भी केबल कार ले लो, आपको मिनिमम मतलब 8,000, 10,000, 12,000, 20,000 ऐसे तो आपको लगने ही वाले हैं। तो इतना पैसा लग ही जाता है। तो ये सब का आपको बजट भी रखना पड़ेगा। तो अगर आपको इतना सारा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है कि बहुत सारा माउंटेन पासेस है, बहुत सारा केबल कार जाने ऊपर वाला माउंटेन देखने के लिए जा सकते हो, बट हर जगह जाने का कोई मतलब नहीं। अगर इतना पैसा है तो इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। आप कोई एक दो को चूज़ करो जो आपके बजट में हो, उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद हो क्या, बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट। मैं तो कहूँगा जुलाई एंड अगस्त विल बी द बेस्ट, क्योंकि मई जून बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। एंड अगर आप जुलाई के आसपास आते हो, जुलाई अगस्त के आसपास आते हो, सितंबर की तरफ आते हो, देन थोड़ा भीड़ कम हो जाता है। बट मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अगस्त सितंबर थोड़ा कम हो जाता है, एंड अक्टूबर में और भी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड अक्टूबर में प्राइसिंग भी आपको अच्छा मिल जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आपको प्राइसिंग भी थोड़ा अच्छा मिल जाएंगे होटल्स का। बट ये जो जून जुलाई अगस्त ये सारे मंथ्स में भीड़ रहता है, एंड प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा टॉप रहता है। बट मैं तो कहूँगा कि मई जून जुलाई को अवॉइड करो। आप बेस्ट इज़ अगस्त सितंबर के आसपास आने के लिए ट्राई करो, तो एटलीस्ट ज़्यादा भी कहीं स्नो नहीं होगा, रोड्स भी थोड़े खुले होंगे, एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट। उसके बाद हो गया माउंटेन पिक्स एंड गोंडोलाज। यहाँ पे ये लोग केबल कार को गोंडोला बोलते हैं, तो डायरेक्ट भाई केबल कार ही बोल दो, गोंडोला बोलने की क्या ज़रूरत है। तो केबल कार को लोग गोंडोला बोलते हैं। तो कोई भी अगर माउंटेन पिक्स को आप जाते हो, आपको केबल कार लेना पड़ेगा। हर जगह कार के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आपको कार नीचे में पार्किंग करना पड़ेगा। वहाँ से वो जो केबल कार लेके ऊपर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से बहुत जगह में ऐसे होता है कि पिक्स मल्टीपल होते हैं। आप एक के गोंडोला लेके एक पिक पे जाओगे, वहाँ से उतर के और एक लेके और एक बार जाओगे, और एक लेके और एक बार जाओगे। ऐसे मल्टीपल पिक्स भी होंगे। जितना मल्टीपल पिक्स उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पैसा भी लगने वाला है, बहुत पैसा लगता है। बट वही है कि माउंटेन पिक्स आर लाइक एक पिक एक्सपीरियंस। आप हर जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली एक दो भी अच्छा से कर दोगे, लाइक टिटलिस हो गया या फिर यंगफ्रो हो गया, ये सारा एक दो तीन अगर कर देते हो, देन यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। एंड सब करने का कोई ज़रूरत नहीं, एक दो कर दो एंड मस्त आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कैसे क्या सब कुछ काम करता है। उसके बाद है करेंसी। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में चलता है स्विस फ्रैंक, एंड 1 स्विस फ्रैंक इज़ क्लोज टू 100 रुपीज़। तो अगर आपको कहीं भी अगर आपको एक दिखे उसका मतलब 100 रुपीज़, कहीं आपको 100 दिखे उसका मतलब 10,000 रुपये, कहीं अगर आपको 5 दिखे इसका मतलब 500 रुपये, ऐसे करके देखना है। उसके बाद हो गया आइटिनरी फॉर रोड ट्रिप। वो मैंने ऑलरेडी डे बाय डे का मैंने वीडियोस बना दूंगा, तो वैसे ही बनाया हुआ है, व्लॉग्स होगा मेरे चैनल पे, जाके डायरेक्टली देख लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा अपना आइटिनरी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आ गया कि प्लान बिफोर यू कम। ये एक मिस्टेक मैंने छोटा किया था। तो उसका मिस्टेक का ऐसा है कि आप जब भी आते हो स्विट्ज़रलैंड का भी आप डेट्स प्लान करते हो, वहाँ से आप सोच कि चलो मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, एग्जैक्टली मेरे को कहाँ पे बुकिंग्स लगेगी, ऑनलाइन बुकिंग्स लगेगी। क्योंकि अगर वो अगर नहीं करते हो, एक एक जगह में इतना भीड़ होगा कि आप पूरा लाइन में ही फंस जाओगे, क्यू में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो दिन जहाँ जहाँ भी जाना है आपको पहले से बुक कर दो, उसको ऑनलाइन बुकिंग कर दो। सारे ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट्स ऑनलाइन ही है, तो कहीं भी बुकिंग कर दो एंड टिकट रेडी करके रखो। जिस दिन जाना होगा सीधा टिकट लेके टिकट मशीन में चले जाना, क्यूआर स्कैन करके आगे चले जाना। डायरेक्टली आके अगर वहाँ पे अगर बुकिंग करते हो, देन यू आर गोइंग टू वेट ए लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आपको जहाँ भी जाना है पहले से प्लान करके आने का। उसके बाद आ गया
पार्किंग चार्जेस स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी पार्किंग फ्री नहीं है, आप कहीं भी पार्क करो आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरलैकेन में कहीं तक पार्क किया था, वहाँ पे ओनली 2 CHF था, मतलब 2 स्विस फ्रैंक, 200 रुपये का पार्किंग था। बट सिंस उनका ऐप काम नहीं कर रहा था, ऐप में इंग्लिश नहीं था, जर्मन एंड इटालियन एंड उनके स्पेनिश ऐसे कुछ था शायद, इंग्लिश नहीं था, तो मेरे को समझ में नहीं था, मैंने छोड़ दिया कि क्या 200 रुपये के लिए इतना दिमाग मेरी कौन करता है, चले जाता हूँ। मैं आके देख रहा हूँ कि मेरे को 4,500 रुपये का, एक 12,000 रुपये का ऐसा मेरे को आ गया है पेनल्टी। तो ओनली 200 रुपये के लिए मेरे को पेनल्टी 4,000 रुपये का भरना पड़ा, मैंने उसको ऑनलाइन पे किया फिर। सो बेसिकली दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो पार्किंग कहीं भी फ्री नहीं है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद स्पीड हो गया, स्पीड कैमराज हो गया, रोड में जितना स्पीड हो उतना स्पीड में मेंटेन करने का। उसके बाद हो गया आपको पार्किंग जहाँ भी होगा इमीडिएटली कहीं भी कार पार्क करते हो वहाँ पे देख लेना ही पार्किंग मशीन कहाँ पे, जाके पार्किंग मशीन में पार्किंग को पे कर देने का। सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। शॉपिंग आई वुड से इन स्विट्जरलैंड इट डजंट मेक सेंस टू डू शॉपिंग अंटिल अनलेस यू आर ए वॉच फ्रीक। आपको वॉचेस अच्छे अच्छे मिल जाएंगे बट नॉट द बिगर ब्रांड्स, ऑफ कोर्स रोलेक्स और डेमास, पटेक, ये सब आपको नहीं मिलने वाले। ये सब के लिए तो आपको वेट लिस्ट में आना पड़ेगा। बट और जितने भी सारे बहुत सारे जो ब्रांड है जो कि यहाँ पे मोस्टली स्विट्जरलैंड में बनती है, वो सारे आपको अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉचेस का प्राइस बहुत ज़बरदस्त है। वर्ल्ड भर में मैंने देखा कि इतना अच्छा प्राइसिंग कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पे वॉचेस का प्राइस बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना होगा वॉचेस के रिलेटेड, आप वॉचेस यहाँ से खरीद सकते हो। और कुछ डजन मेक सेंस, जैसे प्लेन वाला टी शर्ट, जो टी शर्ट हम इंडिया में बेचते हैं 600-700 रुपये में, वहाँ या आज मैंने उसका एक वैसे ही सिमिलर टी शर्ट्स को आई हैव पेड क्लोज टू 5,000 रुपीज़ पर टी शर्ट। सो इट डजन मेक्स, मैंने खरीद लिया क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था। बट आई वुड सजेस्ट डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ शॉपिंग हियर इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कहीं भी कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ये कैप भाई इंडिया में हार्डली 500-600 रुपये में लगा है, यहाँ पे है पेड क्लोज टू कितना 2,000 या 2,500 रुपीज़ फॉर दिस कैप। कुछ भी नहीं है, बस एक लोगो ही डाल दिया गया है। तो यहाँ पे शॉपिंग करने का इट डजंट मेक सेंस। सो होपफुली आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको जो जो नॉर्मली चाहिए मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अगर फिर भी मैंने कुछ मिस किया लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको आंसर कर दूंगा, देने वाला द कंप्लीट आइडिया। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, दैट इज़ माई बेस्ट एडवाइस कि आपको थोड़ा जल्दी प्लान करो। पहले से सोच लो कि मेरे को हाँ ये इस महीने ही जाना है, उससे पहले आपको 4-5 महीने पहले ही अपना एयर टिकट बुकिंग होटल सब कुछ बुक कर लो, तो पैसा ज़बरदस्त बचने वाला। अगर मेरी तरह पूरा एंड में आके बुकिंग करोगे बहुत पैसा वेस्ट होगा। तो थोड़ा पहले कर लेना, बहुत पैसा सेव होगा। एनीवेज इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल गो टू न्यू।